पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 19 जनवरी को 2 लाख रुपया लूटकांड के एक आरोपी पूर्वी चंपारण के अवनीश कुमार सिंह को 64,640 रुपया नगद और एक ग्लैमर बाइक और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। अन्य इस कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पश्चिम चंपारण के रामनगर में खेत के किनारे मिली मृत नीलगाय। मामला रामनगर के कटसिकरी खजूरिया गांव की है। लोगों ने देखते ही ये खबर वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और नीलगाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर डुमरी रेंज के रेंजर रहमुद्दीन ने जांच की। जांच के दौरान बिजली की तार मिली जिसमें नीलगाय की बाल लगी थी। इस बाबत वन क्षेत्रों के पदाधिकारी रहमुद्दीन ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा। बिजली के तारों में सटे नीलगाय की बाल को देख कर मालूम चल रहा है कि नीलगाय की मौत करंट से हुई है। हालांकि यह बात स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। डीएफओ बेतिया परमंडल संजीव रंजन के आदेश पर वन विभाग की टीम के द्वारा दिवालिया और रामपुरबा गांव के बीच नहर से अवैध रूप से ट्रैक्टर ले जा रहे शीशम के गुलियों को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर जब्त करने के समय कुछ लोगों के द्वारा वन विभाग के इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया। वन विभाग की टीम के द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए वन विभाग की टीम के द्वारा शीशम लदे ट्रैक्टर को मैनाटार थाना को सुपुर्द किया गया है। मैनाटार थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि वन विभाग के द्वारा जब्त की गई लकड़ियों का सीजर बनाया जा रहा है। उसके बाद अख्तर कार्रवाई भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस तरह की अवैध लकड़ियां और जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियों को लाकर इनरवा थाना क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध रूप से आरा मशीन संचालित किया जाता है। वन विभाग और पुलिस की सांठगांठ से अवैध तरीके से चिरान मशीन चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा 2 प्रखंड में एक पंचायत सचिव के अटॉर्नी द्वारा नजरनामा वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत सचिव ने एक निजी व्यक्ति को अपना अटॉर्नी बना रखा है जो विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसा वसूली करता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने बगहा 2 प्रखंड के वीडियो से शिकायत की। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि पंचायत सचिव वीरेंद्र प्रसाद का अटॉर्नी अपने घर के पास बुलाकर नजराना मांग रहा है। शिकायत के बाद वीडियो ने ब्लॉक के कर्मियों को मौके पर भेजा, जहां उक्त युवक को रंगे हाथों ग्रामीणों से घूस लेते पकड़ लिया गया। आरोपियों को पकड़कर उससे पूछताछ की गई। वीडियो ने बताया कि शिकायत मिलने पर उक्त आरोपी को पकड़ा गया है और उस पर एफआईआर दर्ज कर जेल की जा रही है। राशन कार्ड में बच्चन के नाम जुड़वाओ खातिर ठीक ना, तो मैं आवेदन दे रहे ग्राम सेवक साहब के थ्रू जौन अटर्नी रखल गई बने लोगों के फोन करके बुलावत ने पैसा के डिमांड करते हैं। पैसा जे नहीं दे पतना आवेदन बिक दे ठीक ना, तब वीडियो साहब के थ्रू उनका पकड़ल गई ना के अटर्नी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? रिश्वत लेकर पकड़ा गया है। हाँ, कंप्लेन मिला है कि पंचायत सचिव वीरेंद्र प्रसाद का कोई काम में सहयोग करने वाला आदमी है, वो राशन में अवैध वसूली कर रहा है। तो हमने उसको पकड़वाया था, पकड़वा के और बैठाया है। कंप्लेन आया है तो वीरेंद्र प्रसाद को हमने कहा है कि आप उस पर प्राथमिकी दर्ज करें, अन्यथा आपकी सहभागिता को मानते हुए आपकी भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहा जाता है जहां चाह वहां राह। कहावत पूरी तरह से चरितार्थ कर रही है। पहाड़ों के बीच रह रही पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के जमुनिया पंचायत के बिशुनपुरवा गांव की थारू महिलाएं जो लॉकडाउन में बाहर से आकर अपनी जीविका का साधन खुद एक छोटा सा बेकरी लगाकर चला रही है। भारत के अन्य शहरों से लॉकडाउन में बाहर से जब मजदूर अपने अपने घरों की तरफ पलायन किए तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने सुरसा की तरह मुंह खोले भुखमरी की समस्या आ रही थी। तो वहीं गौनाहे की थारू महिलाएं मीरा देवी के नेतृत्व में जीविका से जुड़े एक समूह बना एक छोटा सा बेकरी का कुटीर उद्योग लगाया, जहां पहले तो कम मात्रा में बिस्कुट बनाई जाती थी, लेकिन मांग बढ़ते ही उसे थोड़ा विस्तार कर आज यह छोटा पाव, बड़ा पाव, पाव रोटी सहित कई तरह का बिस्कुट बनाने भी लगी है। यह काम कर रही मंजू देवी, अनीता देवी ने बताया कि पहले हम लोग दिल्ली, मुंबई जगहों पर रहकर बेकरी का काम कराते थे और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब लॉकडाउन लगा तो सभी काम बंद हो गए, तो हम लोगों के सामने भूखमरी का एक बड़ी समस्या बनते जा रही थी। तो वहीं किसी तरह से जब पता चला कि सरकार द्वारा हम लोगों को अपने प्रदेश भेजने के लिए गाड़ी दी जा रही है, तो वहां से हम लोग आए। यहाँ आने के बाद भी भूखमरी सुरक्षा की तरह मुंह खोले थी।
यहाँ पर तब हम लोगों को पता चला कि मीरा दीदी जीविका का समूह बना एक बेकरी का उद्योग लगा रही है, तो हम लोग भी यहाँ काम करने लगे और आज यहाँ हम लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जिससे हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। पटिया को पश्चिम चंपारण जिले में संचालित केंद्रीय विद्यालय को करीब 1.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार अपना भवन मिल गया। करीब 12 करोड़ की लागत से 10 एकड़ जमीन में फैले केंद्रीय विद्यालय का भवन जिले के चनपटिया प्रखंड के कुमार बाग में बनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय कुमार बाग में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित और शिलापट का लोकार्पण किया, जिस उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय देश की शान है और इनमें पढ़ने वाले बच्चे पहली पंक्ति में खड़े होकर देश की शान बढ़ाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के दाखिलों के लिए काफी दबाव रहता है। इन विद्यालयों ने बहुत से बच्चों को तराशा है और भविष्य में यहाँ और अधिक बच्चों को शिक्षा लेने का मौका मिले, इसलिए हम लगातार इन विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। साथ ही कहा, यह वह देश है जिन्होंने पूरी दुनिया की लीडरशिप लिया है। एक दिन में 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण और सबसे अधिक मात्रा में वृक्षारोपण अभियान कर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने पूरे देश में एक रिकॉर्ड बनाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय प्रणाली आज देश में उत्कृष्टता की मिसाल बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। वहीं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि इन स्कूलों की गुणवत्ता इस बात में परिलक्षित होती है कि इससे पढ़कर निकले कई छात्र आज अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि के प्रतिष्ठित क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आगामी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जीआरपी और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने डांग स्क्वाड के साथ नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर चलाया जांच अभियान। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेनों में गहनता से जांच की गई। ट्रेनों के प्रत्येक बोगियों और प्रत्येक वस्तुओं की जांच की गई है। प्लेटफॉर्म पर बैठे और आने जाने वाले रेल यात्रियों की सभी सामानों की जांच की गई है। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। चनपटिया प्रखंड के जोगिया टोला पंचायत स्थित जन वितरण दुकानदार सोना देवी द्वारा 2 माह का राशन की जगह 1 माह का राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इसी को लेकर उपभोक्ताओं ने शुक्रवार डीलर के दरवाजे के सामने बेतिया बगामुख मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार सोना देवी और उनके लड़के द्वारा उपभोक्ताओं को दिसंबर और जनवरी माह का राशन देना था, जबकि 1 ही माह का राशन दे रहे हैं। दोनों माह का राशन का मांग करने पर उल्टा सीधा बात करते हैं। क्यों नहीं वितरण कर रही है लोग? 2 माह का जब राशन आया है तो आप राशन क्यों नहीं वितरण वो करती है? बोल रही है 1 महीना के देंगे। राशन नहीं देना है तो क्यों ऐसा आप कर रही है? दिया जाएगा सब जो बाकी है उसमें। आपका नाम क्या है? ग्राम पंचायत राज, लाइसेंस नंबर तो नहीं याद है, हम नया नंबर नया लाइसेंस मिला है, याद नहीं, लाइसेंस याद नहीं है। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सीमा चौकी रामपुरवा के कार्य क्षेत्र में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर रामपुरा के प्रांगण में शुक्रवार को एयर कंडीशनर सर्विसिंग और इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मालती देवी ने किया। रामपुरवा पंचायत के मुखिया वहां उपस्थित रहे। 21वीं एसएसबी वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट श्री के.एच. इबोचोबा सिंह ने मुखिया के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। के लिए इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका कई फार्मिंग इक्विपमेंट्स या टूल्स जो ग्रामीणों को दिया जा रहा है। ऑब्लिक इसमें से अच्छा फार्मिंग्स के लिए सीड्स या बीड्स या वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह का सामान बांटा जा रहा है। इसके अलावा नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय के विवाह भवन में नल जल योजना का समीक्षा बैठक हुआ। बैठक में डीडीसी रविन्द्रनाथ सिंह, जिला योजना पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी 27 पंचायतों के वार्ड पार्षद, मुखिया सचिव उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में सबसे पहले डीडीसी ने क्रमवार सभी पंचायतों के जल नल योजना का समीक्षा किया। जिस वार्ड का नल जल योजना पूर्ण नहीं हुआ था, किसी भी कारण से अधूरा रह गया है, उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
बेतिया के मैनाटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजन से कागजात देने के एवज में एएनएम ने मांगे पैसे। बसंतपुर गांव से मरीज को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया जाता है। डिलीवरी हो जाने पर एएनएम द्वारा पैसे की मांग की जाती है। मरीज के परिजनों ने बताया कि एएनएम रीना देवी कहती है कि आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो हम कागज नहीं बनाएंगे और मरीज डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मरीज के परिजन मजबूरी में कहीं से 2 सिक को व्यवस्था कर एएनएम को देते हैं। एएनएम द्वारा 500 से एक भी कम नहीं लेने की बात मरीज के परिजनों से कही जाती है, जिस कारण अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंचे पत्रकार मरीज के परिजन से पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आई। पत्रकार द्वारा एएनएम रीना देवी से बातचीत करने पर एएनएम रीना देवी मरीज के परिजनों से लिए पैसे वापस करने लगी, जिससे यहाँ साफ पता चलता है कि परंपरा वहां निरंतर जारी रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके जिम्मेवार कौन है। अस्पताल प्रशासन को मालूम नहीं है और उनकी सहमति नहीं है, तो फिर इसके लिए जवाबदेही किसकी? ये मैडम परियोटी पैसा लिए हैं आपसे ना? अच्छा, ये बोल रही हैं कि जब तक पैसा नहीं दे कागज नहीं बनेगा। मतलब पैसा ली क्यों है, किस चीज का पैसा लिए वो बताइए हमको। आप पैसा क्या चीज के लिए हुए हैं? पैसा क्या चीज के लिए मैडम आप? क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? क्या चीज?